सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म जीके बाय सुनील साबू पे। तो प्यारे साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए हिंदी की बहुत शानदार क्लासेज। इस क्लासेज में मेरे प्यारे साथियों, आज चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 लगे, चाहे पूरी रात लगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के तीनों टॉपिक को निपटाने का काम मैं आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों करूंगा। देखिएगा, जैसा कि आप सबको पता है भाई, हरियाणा सीईटी 2024 ये बहुत ही नजदीक आपके आ चुका है। दिसंबर में तो आपका एग्जाम नहीं होगा क्योंकि मैं 100% श्योर हूं, लेकिन आपका एग्जाम जनवरी के 15 तारीख को आपका जो सीटी का एग्जाम है वो हरियाणा सरकार के द्वारा कनेक्ट करवा दिया जाएगा प्यारे साथियों। तो एक बार चैनल को फटाफट लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे साथियों। अगर मेरी आवाज़ आप सबके सामने आ रही है तो चैनल को लाइक और शेयर करना। और आज की क्लास में एक ही क्लास में सारी चीज़ों का क्लास करने की कोशिश अपना इस प्लेटफॉर्म तय करांगे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से अपने नोट्स बढ़िया बढ़िया शानदार नोट्स अपने बनाते रहे। तो आज का टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा के बारे में। सारी चीजें करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। सबने पता है, डेफिनेशन से शुरुआत नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी जो हिंदी है, हिंदी भाषा में पदों की संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी भाषा में जो पदों की संख्या है वो 5 है साथियों। कितनी संख्या है पदों की? सर 5 संख्या है। सबसे पहली ही आती है आपकी संज्ञा, नंबर 2 पे आते हैं मेरे प्यारे साथियों सर्वनाम, नंबर 3 पे आती है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और नंबर 4 पे जो आपका रहेगा वो रहेगा प्यारे साथियों क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब। और नंबर 5 पे रहेगा अव्यय प्यारे साथियों। क्या रहेगा? हिंदी में पदों की संख्या 5 रहने वाली है। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो हिंदी में पदों की संख्या 5, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। एक बार आवाज बढ़िया से आ रही है, ठीक है प्यारे साथियों? ठीक है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है और राइटिंग तो देखो प्यारे साथियों, जैसी भी है वैसी ही रहेगी, ठीक है? तो एक बार फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपकी जो है हिंदी में पदों की संख्या रहने वाली है। अब यहां से हम टॉपिक को शुरू करेंगे। संज्ञा क्या है मेरे प्यारे साथियों? संज्ञा, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। क्या जी? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम या फिर पहचान। क्या होता है जी? संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है या तो नाम होता है या फिर मेरे प्यारे साथियों पहचान होती है संज्ञा की। जैसे मैं बात करूं, उदाहरण से ही हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे जयपुर जो है, जयपुर नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जयपुर याद ना रहे तो आपका हिसार कर लो, आपका फतेहाबाद कर लो, ठीक है? कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली की, बात करें मेरे प्यारे साथियों दिल्ली, ठीक है? जैसे हम बात करें लड़का की, बात करें, जैसे हम बात करें लड़की की, जैसे हम बात करें बुढ़ापा, विसारा में आना है बुढ़ापा। जिस तरह का बात करें प्रेम, यो वर्ड तो बड़ा शानदार है गुरु जी, ठीक है? तो प्रेम, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना प्यारे साथियों, ये जाति को दर्शा रहा है। जाति को किसको दर्शा रहा है? किसी व्यक्ति की जाति को दर्शा रहा है, ठीक है? या फिर कि लड़का है, लड़की है, ठीक है? वो सारी की सारी बात इसके अंदर हम कर रहे हैं। अब इधर से बुढ़ापा एक फीलिंग है, हमने बुढ़ापा नहीं देखा, क्या बुढ़ापा को छू के दे सकते? हाँ जी मेरे दादाजी बूढ़े, उसको बुढ़ापा कहते? नहीं भाई,
बुढ़ापा को आप नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे बुढ़ापा है और प्रेम, क्या प्रेम आपने देखा है? हाँ जी, प्रेम मैंने उससे प्यार किया था, नहीं प्यारे साथियों, लेकिन जो प्रेम है ना, प्रेम और बुढ़ापा, ये कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। भाव प्रकट कर रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा आएगी, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ पता चला, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम या पहचान। उदाहरण जयपुर, हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली, लड़का, लड़की, बुढ़ापा, प्रेम। लड़का लड़की जातिवाचक हो गया और बुढ़ापा का क्या हो गया जी? प्रेम हो गया, ठीक है सर। अभी हम बात करें इधर से, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए एक बार आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो एक बार, हमारे पास बहुत जगह पड़ी है, तो यहाँ पे आज हम करते हैं डेफिनेशन, परिभाषा संज्ञा की। सभी बच्चों को पता है जी संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी नाम, किसी भी वस्तु, इनके स्थान को क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। अथवा सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। अथवा सभी नाम पदों को क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, भाव को, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। या फिर सभी नाम पदों को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट रैपिड रिवीजन मार देंगे भाई। जो नोट्स बनाना चाहता है अपने शानदार अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो संज्ञा की बात करे थे, हिंदी है, हिंदी में जो पदों की संख्या है मेरे प्यारे साथियों 5 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। यहाँ पे संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम या फिर पहचान। उदाहरण मैंने आपको बता दिया, जयपुर, हिसार, फतेहाबाद, दिल्ली, लड़का, लड़की, बुढ़ापा, प्रेम, ठीक है। ये लड़का लड़की जातिवाचक में आ जाएगा और ये बुढ़ापा और प्रेम भाववाचक में आ जाएगा। परिभाषा की बात करें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अथवा सभी नाम पदों को हम क्या कहते हैं जी? संज्ञा कहते हैं। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे की तरफ बढ़ते, इसको इरेज कर देता हूं जी। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर नोट्स नहीं बनाने तो 90-683 28-926 पे क्या कर दीजिए प्यारे साथियों? मैसेज कर देना, इस पे व्हाट्सएप कर देना। 90-683 28-926 पे क्या कर देना? व्हाट्सएप मैसेज आप कर देना। आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ओनली आज की क्लास की मिलेगी प्यारे साथियों, ठीक है। सभी क्लास की पीडीएफ मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवा सकता भाई, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों संज्ञा की हमने परिभाषा भी कर ली और संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं प्राचीन हिंदी में। प्यारे साथियों प्राचीन हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी। प्राचीन हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक भाई, या फिर पदार्थवाचक के नाम से भी इसको जानते हैं। तो प्राचीन हिंदी में संज्ञा की 5 टाइप थी, लेकिन वर्तमान हिंदी में जो आपकी प्यारे साथियों संज्ञा की जो संख्या रहने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 3 रहने वाली है। हमें पढ़नी 5 है, लेकिन वर्तमान में संज्ञा की जो संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों? 5 रहने वाली है। तो यहाँ पे कर लो संज्ञा के भेद। क्या करेंगे जी? संज्ञा के भेद स्टार लगा के लिखना, जिसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहेगा। सबसे पहले प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी मेरे प्यारे साथियों। नंबर 2 पे जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा रहने वाली है जी? जातिवाचक संज्ञा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। कौन सी जी? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा रहेगी। नंबर 4 पे रहने वाली है समूहवाचक की बात कर लो, या फिर पदार्थवाचक कर लो भाई, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा।
और नंबर 5 पे रहेगी समूहवाचक, समूह या फिर समुदायवाचक संज्ञा रहने वाली है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे साथियों, पदार्थवाचक संज्ञा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जी समूहवाचक संज्ञा भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सारी की सारी जानकारी एकत्रित हम कर लेते हैं। फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम भी अपना वेस्ट ना, क्योंकि अपने को आज की क्लास में ही 3 टॉपिक कंप्लीट भी हमें करने हैं। तो देखिएगा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से, मैं लिख देता हूं जी, कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जी। एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करो, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपके क्या हो सकते हैं जी गुरुजी राम, बिल्कुल जी किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे कोई विशेष व्यक्ति की बात करा रहे, मेरा ही नाम ले लो भाई, मेरा नाम ले लो सुनील, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई भी वस्तु की बात करें, जैसे हम बात करें गीता, एक पुस्तक है भी गीता, ठीक है। और हम बात करें यमुना, किसकी बात करें, यमुना। हम बात करें जयपुर, हम बात करें भारत, तो ये क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा के अंदर आएगी, ये आएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। जातिवाचक में क्या होता है, जिसमें किसी संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाए, छोटी सी लिखूंगा भाई, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाए, जिसमें क्या करवाया जाए जी, संपूर्ण जाति का बोध करवाया जाए, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा रहेगी। यानी कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष नहीं आएगा, कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक से अधिक होने का बोध करवाए, उसको जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम बात करें लड़का, तो किसी भी लड़के का नाम आ सकता है भाई, यहाँ पे बात करें लड़की, बिल्कुल जी। हम बात करें शहर, शहर कोई भी आ सकता है, गुना, फतेहाबाद, दुगलाना, कोई भी शहर आपका आ सकता है मेरे साथियों, ठीक है। देश की बात करें, देश की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या आएगी। नदी की बात करें, नदी में कोई भी नदी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी। पर्वत है, कोई भी पर्वत कोई भी आ सकता है, कोई भी पहाड़ आ सकता है, किसी भी झील का नाम हम दे सकते हैं, तो वो सारी की सारी जातिवाचक होती है, ठीक है। एक विशेष चीज आपको याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा हमेशा एक वचन में होती है, ठीक है। क्या आप दिल्ली से दिल्ला बना सकते हो, नहीं बना सकते भाई। क्या आप राम से रामे बना सकते हो, नहीं। सुनील से सुनीले नहीं, गीता से गीते नहीं, यमुना से यमुने नहीं, जयपुर से जयपुरे भी नहीं, भारत से भारते नहीं भाई। जचेंगे राम एक वचन होता है। क्या आप लोग, मतलब जातिवाचक संज्ञा होती है, ये बहुवचन भी हो सकती है भाई, बहुवचन संज्ञा होती है ये प्यारे बच्चों। लड़का से लड़के बना सकते हो, लड़की से लड़कियां बना सकते हो, ठीक है। नदी से नदियां बना सकते हो, पर्वत से पर्वतों बना सकते हो भाई, तो बना सकते हो प्यारे साथियों। इधर से बात करें हम भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई, बता सकते हो। एक चीज इसमें थोड़ी सी नोट और मैं करवा देता हूं भाई, थोड़ी सी चीजें नोट करवानी पड़ेगी। सभी पदों के नाम, जितने भी पद है देख लीजिए, सभी पदों के नाम, जितनी भी पोस्ट है सभी पदों के नाम, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, ठीक है, मास्टर, ठीक है जी, और बहुत सारे हो जाएंगे उसमें, जैसे ठीक है वकील, प्रोफेसर, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, सभी जितने भी पोस्ट है, जितने भी पद है, सभी के पदों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही सारे के सारे पद आपके आने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा सारे के सारे पद आएंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं समझते हैं ना, नेचुरल जो है इवेंट्स होती है, घटनाएं होती है,
जितनी भी प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़, तूफान, वर्षा, आंधी, चक्रवात, गर्मी, सर्दी, ये प्यारे साथियों क्या रहने वाली है जी, प्राकृतिक घटनाओं के अंदर रही। लहर, और भी लिख लो भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं प्राकृतिक पे भाई, इसी प्रकृति पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था आपकी कौन सी संज्ञा जी, भाववाचक संज्ञा। कंप्लीट भाई, सॉरी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाए, मैंने बता दिया, राम, सुनील, गीता, यमुना, जयपुर, भारत, सारी की सारी रहने वाली है। जातिवाचक में जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक से अधिक होने का बोध हो या फिर किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की, शहर, देश, नदी, पर्वत। ठीक है, ये सारी की सारी संज्ञाएं बहुवचन आती है, लेकिन व्यक्तिवाचक आती है वो सिर्फ एक वचन होता है। ठीक है जी, और हम बात करें सभी पदों के नाम, जैसे डॉक्टर हो गया, अध्यापक है, मास्टर, वकील, प्रोफेसर, जितने भी सारे पद हैं वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, जातिवाचक रहने वाले हैं। प्राकृतिक घटना की बात करें, बाढ़, तूफान, वर्षा, आंधी, चक्रवात, गर्मी, सर्दी, सारी की सारी क्या चीज रहने वाली है जी, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंदर रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाववाचक। अपना जल्दी ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी भाववाचक की बात करें तो प्यारे साथियों बड़ा ही शानदार है टॉपिक, भाववाचक संज्ञाएं। देखिएगा भाववाचक में क्या है, इधर थोड़ा सा ऊपर बना के लिख देता हूं भाई। भाववाचक संज्ञा की बात करें जी, तो भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञा जिनको केवल, वे संज्ञा जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, उनको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, उनको कहेंगे भाववाचक संज्ञा। यानी कि वे संज्ञा जिनको केवल महसूस हम लोग कर सकते हैं, उनको कहेंगे भाववाचक संज्ञा, हम उनको कहेंगे। हाँ जी, तो उनको क्या कहेंगे जी, उनको भाववाचक संज्ञा हम कहने वाले। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है जी। क्या होती है ये हमेशा एक वचन होती है, लेकिन ये एक वचन से बहुवचन हम बना सकते हैं इसको भाई। और जैसे ही ये बहुवचन बनेगी तो आपको पता है जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, जातिवाचक संज्ञा के अंदर ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी भाई, क्योंकि एक वचन होती है भाववाचक तो, लेकिन जैसे इसको चेंज करेंगे, इसको बहुवचन बनाएंगे तो ये जातिवाचक आपकी हो जाएगी। अब देखिए जैसे हम बात करें भाववाचक संज्ञा कौन सी, बुराई है, बुराई, बुराई, हाँ जी, अच्छाई, प्रेम, बुढ़ापा, प्रेम नफरत कर लो भाई, ईर्ष्या कर लो, ईर्ष्या। ठीक है, अच्छाई, प्रेम, बुराई, बुढ़ापा, ईर्ष्या। ठीक है, मानवता, मानवता, घृणा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, बुराई है, अच्छाई है, प्रेम है, ठीक है, मानवता है, घृणा है, ये बहुत सारे भाववाचक के एग्जाम्पल है। अब देखिएगा भाववाचक संज्ञा का एक वचन बनाने पर, सॉरी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने पर भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है, नोट लिखना, यहाँ पे नोट पर लिखता हूं मैं कि नोट कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने पर, क्या बनाने पर प्यारे साथियों, बहुवचन बनाने पर ये संज्ञा क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है जी, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम बात करें बुराई से, एग्जाम्पल है बुराई। अब बुराई क्या थी, एक वचन थी, इसको बना दिया बुराइयां, क्या बना दिया जी, बुराइयां। तो ये जातिवाचक संज्ञा बनी या नहीं बनी। उच्च, अच्छाई, अच्छाई, अच्छाई क्या थी, भाववाचक, इसको अच्छाई से क्या बना दिया, अच्छाइयां, तो ये क्या बन गई जी, ये बनी या नहीं बनी जातिवाचक, जी बिल्कुल बनी जी। दूरी की बात करें हम यहाँ पे, दूरी, ये दूरी आपकी थी, दूरी, दूरी, और दूरी से क्या बना दिया हमने, दूरियां, तो ये क्या बनी, भाव जातिवाचक बनी या नहीं बनी, बिल्कुल बनी जी।
ठीक है, तो बनी। तो आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे भाई। आगे देखिएगा जी, आपकी भाववाचक हो गई। अब इसमें हमने व्यक्तिवाचक कर ली, जातिवाचक कर ली, भाववाचक कर ली। अब हमारी बचती है द्रव्यवाचक है या फिर पदार्थवाचक है। द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक आपकी बचती है, और एक समूहवाचक बचती, तो आपका संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, द्रव्यवाचक की बात करें, इनकी माप तोल, इनको मापा तोला जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, माप तोल वाली संबंधित चीजें है, मापा तोला जा सकता है। बचपन में पढ़ा होगा, माप तोल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो किसके अंदर आएगी, द्रव्यवाचक के अंदर आएगी। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, लिख लो, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक है। एग्जांपल देख लो, जैसे सोना है, सोना को तोल सकते हो नहीं तोल सकते, भाई तोल सकते हैं। दुकान पे जाके ऐसे बोलना कोई एक सोना दे दो, नहीं बोल सकते ना। सोना है, बाबू नहीं है भाई, चांदी है। सोना है, चांदी है, पीतल है, पीतल, गेहूं है आपका, गेहूं, सोना, चांदी, पीतल, गेहूं, और देखिएगा मक्का, मक्का भी आपका आ जाएगा, मक्का, मक्का, घी, चीनी, पानी। पानी को वजन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी, वजन कर सकते हैं। आटा, बिल्कुल जी, आटा, डीजल, तेल, बहुत सारे एग्जांपल है जो, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, इधर से समूहवाचक भी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समूहवाचक ग्रुप की बात करते हैं भाई, हम बात करें ग्रुप की। ये संज्ञा क्या होती है, गणनीय होती है भाई, बिल्कुल हो सकती है, गणनीय होती है। ठीक है, इसको काउंटिंग किया जा सकता है। जैसे हम बात करें ना, जैसे कुणबा भाई, कुणबा तो समूह में आता है भाई, एक दो व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति। समूह की बात करें, कक्षा की बात करें, कक्षा बिल्कुल आ सकते हैं। सैनिक की बात करें, सैनिक बिल्कुल, अब अकेला सैनिक तो नहीं हो सकता भाई, बहुत सारा उनका समूह होता है। ठीक है, और पुलिस भाई, पुलिस, वेरी गुड, एक पुलिस वाला तो नहीं सकता, उनका एक समूह होता है। समिति है, कोई भी समिति है मेरे प्यारे साथी, कोई भी संगठन है, संगठन। ठीक है जी, कोई भी संगठन है। और मेला की बात करें, मेला, मेला, हम बात करें जी बाजार की, बाजार, और हम बात करें झुंड की, झुंड, झुंड, ये भी आपका क्या रहने वाला है जी, समुदायवाचक रहने वाला है। तो आपकी संज्ञा का टॉपिक हो गया प्यारे प्यारे साथियों कंप्लीट, जम्मा एकदम बढ़िया तरीका है भाई। और ये है ना कामन है, सारे के सारे कमेंट में बताइए कि कोयला है, कोयला, ये बड़ा स्टार है भाई, कोयला है, वो कैसी संज्ञा है, कोयला कौन सी संज्ञा का प्रकार है भाई, बताना, कमेंट करके बताना भी, कोयला जो है कौन सी संज्ञा का प्रकार है। जे भाई हमने वीडियो बढ़िया लगा दियो तो लाइक कर दियो, जे बढ़िया ना लगा तो डिसलाइक मार दियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना जरूर, रीजन जरूर बताना कि आपको क्लास बढ़िया ना लगे भाई, ना लगने का रीजन बताना, क्योंकि बड़ी मेहनत करवा रहे हैं भाई। ठीक है, और आपको विश्वास दिलाते हैं भाई, एक बार आप सपोर्ट करो हमारा, फिर हम देखना भी। ठीक है, चमका देंगे आपको भाई, कंटेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फटाफट शेयर मार दो, फटाफट शेयर मार दो। इस वीडियो पे ना 1000 व्यूज आने चाहिए भाई। ठीक है, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ गए ना मेरे प्यारे साथियों, तो नेक्स्ट संडे को फिर 2-3 टॉपिक अपन निपटा देंगे फटाफट भाई। ठीक है, संख्या तो निपटा के देख लिया होगा भाई। अगर इस वीडियो पे, आज वाली वीडियो पे अगर 1000 व्यूज आ गए ना, तो फिर आने वाले 3 दिन, मतलब जो भी आने वाला संडे है या फिर नेक्स्ट संडे, उसको 3 टॉपिक फटाफट उड़ा देंगे। मतलब सीटी का एग्जाम तक ला एक दिन में 3-3 क्लास कंप्लीट कर देंगे, फिर हमने किम नहीं करने की जरूरत नहीं, जो करवाया है वो पढ़ लेना भैया, प्रैक्टिस लगा दो बस। ठीक है, प्रैक्टिस का जुगाड़ भी मैं हमने करवा के दूंगा भाई। देखो प्यारे साथियों, आज का फिर सेकंड टॉपिक है सर्वनाम, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही शानदार टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, विकार। देखो सारी चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले तो विकार, इसका मतलब क्या होता है, विकार, क्या होता है जी, विकार, समझ लोगे विकार की चीज हो गए, विकार या फिर बदलाव के आधार पर, विकार या फिर बदलाव के आधार पर जो आपकी संज्ञा है उसको 2 शब्दों में बांटते हैं। ठीक है, सॉरी, विकार और बदलाव के आधार पर सर्वनामों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बोलते हैं जिसको विकारी शब्द, वेरी गुड जी, और दूसरा क्या बोलेंगे जी, अविकारी शब्द। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों, अविकारी शब्द।
ये मैं सारी चीजें आपको लिखूंगा, मैं थोड़ी चीज बोलने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा कम भाई, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं, विकारी और एक होता है जी अविकारी भाई। एक बार थोड़ा सा, हाँ जी अब सही है सर, ठीक है। तो सर्वनाम को विकार या फिर बदलाव के आधार पर दो भागों में बांटते हुए, ठीक है। विकारी शब्द क्या होता है, जिसमें बदलाव उत्पन्न हो, क्या है प्यारे साथियों, जिसमें क्या हो जाए भाई, जिसमें बदलाव आ जाए, और जिसमें क्या हो जाए भाई, जिसमें क्या हो जाए भाई, परिवर्तन उत्पन्न हो जाए भाई, ठीक है। जिसमें बदलाव आ जाए, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाए भाई। इसमें क्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, इसमें परिवर्तन क्या नहीं होता, परिवर्तन, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। एक न्यू वैसे विकारी शब्द हो ना, विकारी शब्द, हाँ जी विकारी शब्द, तो ये चार प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। कितने भाई विकारी शब्द होते हैं, चार। कितने होते हैं विकारी शब्द, चार। कौन कौन से जी, एक बार लिख लो। एक तो होता है आपका संज्ञा, ठीक है जी। नंबर दो पे सर्वनाम, प्रोनाउन भाई, ठीक है। एक संज्ञा सर्वनाम, एक आपका होता है विशेषण, क्या जी विशेषण, और एक आपकी जो नंबर चार पे है जी क्रिया, क्या है जी क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार आपके क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। कौन से जी, कितने, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार आपके क्या है, विकारी शब्द है। तो गुरुजी हमने अविकारी भी बता दो भाई। अविकारी जो शब्द होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होते हैं आपके अव्यय, क्या होते हैं जी अव्यय। ये यू जो है वो एक ही अविकारी शब्द है भाई, कौन सा, अव्यय। एक बार भी मैंने बार बार देखना पड़ा है कि वीडियो की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है, क्योंकि आज टेक्निकल टीम नहीं है। टेक्निकल टीम का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया भाई, वो मधुबन करनाल ट्रेनिंग पर जाया है, ठीक है। आएगा तो बहुत जल्दी टेक्निकल टीम के सदस्यों को मिलाएंगे आपसे, ठीक है। किस प्रकार से मेहनत की, किस प्रकार से तैयारी की, इसी स्टूडियो से तैयारी करी थी भाई, ठीक है। सारी चीज कराएंगे वहां। आप बढ़ाई नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, खुद आएगा बंदा भी, जो भी छुट्टी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल टीम का है कि बंदा था बेर वो ट्रेनिंग पर चले गए, तो सारा सौदा अपने संभालना पड़ा। इसी कारण बीच में कोई भी वीडियो नहीं आई, नहीं आने का यही रीजन था प्यारे साथियों। बड़े रहो, विश्वास करो, एक दिन बहुत बढ़िया अपना प्लेटफॉर्म बनेगा भाई, ये विश्वास है, आप अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो विकारी शब्द कितने होते हैं, चार, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी सिर्फ एक होता है, कौन सा, वो होता है आपका अव्यय, ठीक है। अब देखो भाई, विकारी शब्द की भी डेफिनेशन फटाफट बताया जी, मैं सामने क्या हुआ विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या हुआ है भाई, बताया देखो, मैंने ऊपर बताया था, जिसमें कोई भी क्या हुआ है, परिवर्तन हो गए, ठीक है। जिसमें लिंग वचन कारक, लिख लो भाई, जिसमें लिंग वचन, लिंग वचन कारक के आधार पर, इसके आधार पे क्या हुए प्यारे बच्चों, परिवर्तन उत्पन्न हुआ भाई। जो भी भाई बहन देखने वाले रहे वीडियो में, लाइक फटाफट कर दो भाई, शेयर कर दो, कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फटाफट लाइक तो करना पड़ेगा अपना भाई, ठीक है। यानी कि विकारी शब्द जिसमें लिंग वचन कारक और के आधार पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, परिवर्तन उत्पन्न हुआ। जैसे उदाहरण, जैसे राम है, राम क्या पीता है जी, चाय पीता है, ये उदाहरण है भाई। और भी देख लो, जैसे सीता जो है, सीता चाय पीती है, सीता क्या करती है, सीता चाय पीती है भाई, ठीक है। सीता क्या पीती है, चाय पीती है। विकार उत्पन्न है, कौन है उत्पन्न भाई, बिल्कुल है, जो लिंग के आधार पर है भाई, ठीक है। उड़े तो क्या है, यो राम पुरुष है, उड़े की है, सीता है भैया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये तो थे आपके अविकारी शब्द, सॉरी विकारी शब्द भाई। उसके बाद आप बात करा अविकारी शब्द की, बात कर रहे हैं भाई, अविकारी शब्द भाई। अविकारी शब्द में जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, ठीक है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं हम, उसको अव्यय भी बोलते हैं भाई। मैंने बताया था आपको, अविकारी एक ही है अव्यय। जैसे उदाहरण, राधा धीरे धीरे चलती है, कोई भी कार्य उत्पन्न हुआ, कोई नहीं, धीरे धीरे चल रहा है, सीधी स्पष्ट बात है भाई। दादाजी, दादाजी धीरे धीरे चलता है, क्या कोई विकार उत्पन्न हुआ प्यारे साथी, कौन हुआ भाई, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो उसके बाद अब बढ़ते हैं हम सर्वनाम। ये तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी भाई सर्वनाम की, ये बढ़ाएंगे सर्वनाम का है नेक्स्ट पेज पे भाई। केस होता हुआ है, के नहीं होता, वो सारी चीज आप फटाफट फटाफट कर देंगे भाई। तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे रहो भाई।
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मेरे प्यारे साथियों, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा है भाई कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बता दो भाई फटाफट कमेंट करके। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या हो भाई? सबका नाम जी। क्या हो जी? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? सबका नाम भाई। ठीक है, कर लोगे? बिल्कुल जी। थोड़ी सी परिभाषा लिखवा दे भाई। संज्ञा के स्थान पर देखिएगा प्यारे साथियों परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द के कहलावा भाई। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द के कहलावा है सर्वनाम कहलावा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द के कहलावा भाई सर्वनाम कहलावा। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करूं, उदाहरण 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 एग्जाम्पल भाई, उदाहरण। ठीक है, इस तरह मैं, यह, कोई, आप, ये सारे के सारे उदाहरण है। जैसे मैं बता दूं कि राजा एक अच्छा छात्र है। राजा की मेरी बात करूंगी, मैं उदाहरण की बात करूं, मेरा उदाहरण दे दूं। सुनील एक अच्छा छात्र है। ठीक है भाई, ठीक है। सुनील अपना कार्य समय पर करता है। सुनील अपना कार्य समय पर करता है। इतनी बिठो देगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा सुनील किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। सुनील किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। अब लिखोगे गुरुजी सुनील एक अच्छा छात्र है। ठीक है भाई, बट हमने पढ़ लिया सर जी। ठीक है, सुनील अपना कार्य समय पर करता है। बिल्कुल करता है जी। सुनील किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। नहीं करता जी। फिर बोले सुनील आ गया तो सर्वनाम का क्या मतलब है भाई? ठीक है, इसमें काटो। कौन यहाँ सुनील? सुनील एक अच्छा छात्र है, वह अपना कार्य क्या करे भाई? समय पर करता है। वह किसी के साथ क्या नहीं करता? गलत व्यवहार नहीं करता। तो ये आया कि कौन आया भाई? सर्वनाम। बिल्कुल आया जी। आया ना? तो इसने फटाफट नोट कर दे रही हो भाई। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है भाई, तो देखिएगा आप सब ने मेरा होगा भाई। ठीक है, कि हिंदी में मूलतः सर्वनाम की जो संख्या होती है हिंदी में मूलतः 11 जो है संख्या होती है सर्वनाम की। लेकिन प्रयोग की दृष्टि के आधार पर, किसके आधार पर जी? प्रयोग की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला देखो भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं और तुम। नंबर 2 पे भाई पुरुषवाचक के बाद आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आएगा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तुम, और एक आएगा जी निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह। नंबर 3 की बात करें, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक आएगा जी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई बड़े इंपॉर्टेंट है ये, और आपका सीईटी में 15 नंबर में दड़ा हो गया आपके भाई। क्लास खोजिए आप पूरी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में भाई कोई और कुछ की बात करानी, सारी चीज बताऊंगा मैं आपने एक डिक्टो भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नंबर 4 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, इसकी बात करें थे कौन क्या की,
नंबर 5 पे संबंधवाचक की बात करेंगे। संबंधवाचक भाई, संबंधवाचक सर्वनाम, ये मैं अपना लिखवाऊं तो नहीं, मैं सिर्फ बोल लूंगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो। निजवाचक की बात करें, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम की बात करें, आप, स्वयं, खुद भाई, खुद, ठीक है भाई, खुद, अपने आप, ये सारे के सारे के रहने वाले हैं जी, ये रहने वाले हैं कौन से जी, निजवाचक अंदर। तो प्रयोग की दृष्टि के आधार पर 6 पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक मेरे प्यारे साथियों। पुरुषवाचक में मैं तू, निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चय में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या, संबंधवाचक में जो सो, निजवाचक में आप, स्वयं और खुद। भाई एक बार फटाफट नोट करो भैया, आप ना फटाफट नोट करो। हाँ जी, जल्दी से नोट कर लिया होगा आपने भाई। अब मैं सारे की डेफिनेशन बताऊंगा, जिसने लिखनी हो लिख दे रही हो भाई। और गल्ला गल्ला हाँ ये है कि मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगा रहूंगा भाई, गल्ला गल्ला क्या बताता रहूंगा, एग्जाम्पल। अब देखो भाई, जिस तरह बात करा कि पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात कर रहे थे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो सर्वनाम शब्द, जो लिख लो भाई, जो सर्वनाम शब्द किसका, पुरुष जाति का क्या करवाए, पुरुष जाति का बोध करवाता है मेरे प्यारे साथियों, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, ये उदाहरण है। मैं, तुम, तुम्हारा, मैं, तुम और तुम्हारा, ये सारे के सारे इसका उदाहरण है। मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये भी लिख लेना भाई, मेरा या फिर हमारा। ठीक है प्यारे साथियों, मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा, हमारा, ये सारे के सारे किसका बोध करवा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं भाई। कारक विभक्ति जोड़ करके इसको क्या बनाया जा सकता है, इसको कारक विभक्ति जोड़कर, कारक विभक्ति जोड़कर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, कारक विभक्ति जोड़कर इसको क्या बना सकते हैं जी, इसको बना सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, बहुवचन। ठीक है, इसको कारक विभक्ति जोड़ करके इसको बना सकते हैं क्या, इसको बना सकते हैं बहुवचन भी इसको बना सकते हैं। अब इधर से देखिएगा, ये 3 प्रकार से होते हैं, आपको पता ही होगा, इंग्लिश में पढ़े होंगे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं भाई। हाँ जी, कौन कौन सा, एक तो उत्तम पुरुष की बात कर लिया भाई, एक मध्यम पुरुष की बात कर लिया, और एक अन्य पुरुष की बात कर लेते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जैसे उत्तम पुरुष वक्ता की बात करा भाई, वक्ता, वक्ता कौन होता है भाई, बोलने वाले वक्ता होते हैं, जैसे मैं, ठीक है, तुम, मैं, तुम, ठीक है, नहीं मैं तुम नहीं आएगा, तुम सेकंड में आएगा, सॉरी माफ करना भाई, मैं, हम, मध्यम आएगा तुम, तुम्हारा, और किसी तीसरे बंदे की बात करा भाई। ठीक है, किसी तीसरे की बात करें, जैसे जिसके बारे में वक्ता बोलते हैं, वे, वह, ये, यह, वे, वह, ये थे आपके 3 भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भाई। उदाहरण की बात जैसे मैं बात करूं, मैं कल जयपुर जाऊंगा भाई, जैसे मान लो मैं कल जयपुर छोड़ो हिसार जाऊंगा, हिसार जाऊंगा, तो कौन सा इसमें है भाई, इसमें कौन सा पुरुष, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, जैसे आप अच्छे इंसान हैं, सारे अच्छे इंसान हैं, जो भी वीडियो देखने लग रहे हैं,
जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो अच्छे हैं भाई, सारे अच्छे हैं भाई, कोई सब्सक्राइब करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे इंसान है, आप क्या है प्यारे साथियों, अच्छे इंसान है। तो कौन सा आ गया, मध्यम आ गया भाई, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा क्या है जी, दोस्त है, वह मेरा क्या है, दोस्त है भाई। तो ये कौन सा सर्वनाम था जी, ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम था, ये था आपका जी पुरुषवाचक सर्वनाम। इमेज करके भाई आगे बात करा निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे भाई। इसकी बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। अगर हम बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम आगे देखिएगा भाई। निश्चयवाचक सर्वनाम में भाई क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता दो भाई। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी वस्तु की निश्चितता बताता है, निश्चित एक बोध करवाता है। निश्चयवाचक बताता है, निश्चितता का बोध करवाता है, वो सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है भाई पास वाले व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए। जैसे मैं बात करूं यह वह, ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं यह मेरा घर है, निश्चय बात है भाई, बिल्कुल ऐसी, यह मेरा घर है निश्चय बात है। शर्मा जी का घर यह नहीं है, सीधी स्पष्ट बात है, निश्चयवाचक। ये मेरा मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा फोन है, ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा घर है, सारी की सारी निश्चयवाचक की बात करें। अनिश्चयवाचक में किसी भी वस्तु की निश्चय जानकारी नहीं है भाई। निश्चित जानकारी की मतलब क्या है, अनिश्चय है भाई, ठीक है, निश्चितता का बोध नहीं करवाता। जैसे कोई बाहर आया है, ठीक है, कोई क्लास देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें, कुछ तो दे दीजिए, ठीक है, कुछ वस्तु किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। तो अनिश्चय हो गया भाई, निश्चय हो गया आपका, अनिश्चय हो गया पहले साथियों। उसके बाद देखिएगा हम बात करें, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया, पुरुषवाचक हो गया भाई, ठीक है, पुरुषवाचक करवा दिया, निश्चय करवा दिया, अनिश्चय। प्रश्नवाचक में विशेषता है, प्रश्न पूछे जाओ, क्या पूछे जाओ प्यारे साथियों, प्रश्न, जिससे प्रश्न क्या है, जैसे कि अपनी क्लास कौन कौन देख रहा है, ठीक है, क्या आप साथ के साथ नोट कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक आ गया भाई, ठीक है। या फिर माफी चाहिए भाई, आपको किसने डांटा, ठीक है, या फिर बाजार से क्या लेके आए हो, बाजार से क्या लाए हो, कौन आया था। एक मिनट, ठीक है, क्या आप जयपुर जाओगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका प्रश्नवाचक आ गया, कौन कौन। अब संबंधवाचक भी ये यहां से क्वेश्चन होता है कि जो बोएगा वो काटेगा, ठीक है, जैसा पाओगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, ठीक है, जो पढ़ेगा वो सफलता प्राप्त करेगा, ठीक है, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुनते रहना भाई, लेकिन लेकिन जो चला है सो बड़ा है, जो चला है सो बड़ा, ये क्या था आपका संबंधवाचक सर्वनाम भाई, ठीक है प्यारे साथियों। निजवाचक की बात करें, निजवाचक जिस वाक्य में, लिख लेना भाई, जिस वाक्य में खुद स्वयं जिन, ठीक है, अपने आप आदि सर्वनाम का क्या हो, बोध हो, उसको निजवाचक है। जैसे मेरी माँ खाना स्वयं बनाती है भाई, क्या करती है इधर कि मेरी माँ खाना क्या करती है, स्वयं बनाती है। मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा भाई, ठीक है। उसके बाद आप भला तो जग भला, क्या जी, आप भला तो जग भला, ये थे प्यारे साथियों आपके सर्वनाम। अब हम करेंगे विशेषण, क्या करेंगे जी, विशेषण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 15 मिनट का और वेट कर लो भाई, पूरी क्लास करवा ही लेंगे हम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विशेषण की बात करें, विशेषण भाई फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई चैनल में,
फटाफट लाइक और शेयर करो चैनल को भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, बढ़िया एकदम चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए, धुएं सुनवाते हुए चैनल के, जैसे आप सपोर्ट करोगे वैसा ही हमारा मनोबल भी बढ़ेगा भाई, ठीक है। और वीडियो बना दी 2 घंटे की, व्यूज आवा 5, फिर देखो भाई जी क्लास को लेंदे, ठीक है प्यारे साथियों। लियो भाई विशेषण, भाई विशेषण मैंने विकारी शब्द क्या प्रकार के बताए थे भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दियो भाई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये और अव्यय, ठीक है। ये मैंने क्या बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, ये मैंने क्या बताए थे, अविकारी विकारी शब्द बताए थे भाई, ठीक है। अव्यय क्या है, अविकारी है। तो विकारी शब्द कौन कौन से है, संज्ञा, सर्वनाम भाई, ठीक है। और देखो विशेषण है ना, ये सारे के सारे विशेषण विशेषता बताएगा संज्ञा और सर्वनाम के भी, क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। विशेषण, परिविशेषण, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देख लो भाई फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, किसकी विशेषता पता होगा भाइयों, संज्ञा एवं किसकी, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता जो बताए वो क्या कहलाता है जी, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए प्यारे साथियों, विशेषता बताए, वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। जैसे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाता है। जैसे हम बात कर रहे कि सीता सुंदर है, हाँ जी सीता तो सुंदर है भाई, सीता क्या है जी, सुंदर है। अब सीता की विशेषता क्या है, क्योंकि वो सुंदर है भाई, ये इसकी विशेषता बता दी इसने। जैसे सुनील जो है, मेरा नाम ले लो भाई, सुनील क्या है, ईमानदार है भाई, ठीक है। अब सुनील की विशेषता क्या है, ईमानदारी है। क्या है भाई, सुनील की विशेषता ईमानदारी है। विशेषण के 3 अंग होते हैं, ध्यान करना, नोट करना। विशेषण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं विशेषण के। कितने, एक तो आपका हो गया जी विशेषण, एक होता है जी विशेष्य, विशेषण विशेष्य, एक होता है प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है विशेषण विशेष्य प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक है भाई। विशेषण क्या होता है, विशेषण जो बताया जाता है भाई, जो क्या किया जाता है, जो लिख लेना भाई, जो बताया जाता है वो विशेषण होता है। विशेष्य जिसके बारे में बताया जाता है भाई, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो विशेषण होता है। और प्रविशेषण भाई, ये विशेषण की भी विशेषता बताता है भाई, किसकी, ये क्या करता है, ये प्यारे साथियों विशेषण की भी क्या कर रहे हैं भाइयों, विशेषण की भी क्या करता है जी, विशेषता बताता है। विशेषण की भी क्या करता है, ये विशेषता बताता है। बस 15 मिनट और जुड़े रहो भाई, बन जाएगी फिर बात, 15 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। जैसे राम, एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल उदाहरण के साथ समझाने, उदाहरण जैसे मैंने कहा कि सुनील क्या है, सुनील बहुत ईमानदार है। अब देखो यू पूरे जो सुनील है ना, सुनील यो के है भाई, फटाफट मैंने कमेंट करके बताओ भाई के है, यो तो है विशेष्य भाई, क्या है, विशेष्य। और ये क्या है, प्रविशेषण। और ये ईमानदार क्या है जी, विशेषण। क्या है जी, ये ईमानदार है, ये विशेषण भाई। कर लोगे जी, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। और 1-2 एग्जांपल बता दें भाई, मैं 1-2 एग्जांपल और बता देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे राम जैसे भाई राम बहुत शर्मिला लड़का है, राम बहुत शर्मिला लड़का है। अब राम ये क्या आ गया भाई जी, ये तो आपका विशेष्य आ गया। नहीं भाई यहाँ पे विशेष्य नहीं है, क्योंकि ये तो आपका संज्ञा आएगा, नहीं आएगा क्या संज्ञा,
ठीक है, ये क्या है, ये प्रविशेषण है, ये आपका प्रविशेषण है, ठीक है, और ये क्या है, विशेष्य, और यो की है जी विशेषण। यही ऐसा ही रहेगा ना, बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है जी, बिल्कुल नहीं भाई, शर्मिला है ना, ये शर्मिला तो विशेषण आएगा, और ये क्या रहने वाला है, विशेष्य भाई, माफ करना भाई, ये विशेष्य रहने वाला। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे राम बहुत शर्मिला है, राम बहुत मेहनती है, वाक्य। अभी आपको इसमें कमेंट में बताना है, मैं आपको लिख देता हूं, कमेंट में बताना आपको, इसका आंसर कमेंट में बताइए भाई फटाफट, जो आपको होमवर्क लगा लो कि राम बहुत मेहनती है, राम बहुत मेहनती है। इस वाक्य में विशेषण बताना है, वो विशेष्य बताना है, और प्रविशेषण बताना है। ये तीनों की तीनों चीज आपने इसमें बतानी है। किस वाक्य में, कि राम बहुत मेहनती है, इसमें आपको बताना है विशेषण, विशेषण और प्रविशेषण के बारे में भी आपको जानकारी बतानी है। ठीक है, कर लोगे भाई, कर लेंगे जी। उसके बाद देखिएगा, फटाफट आ जाओ भाई अपने विशेषण के भेद भाई। देखो जी गुरुजी, विशेषण जो है उसके चार भेद है। कितने भेद है भाई, जल्दी बताओ। विशेषण के चार भेद है, कौन कौन से। एक तो आ गया जी, कौन सा जी, गुणवाचक विशेषण। कौन सा आ गया रे, गुणवाचक विशेषण। नंबर दो की बात करा जी, कौन सा आ गया, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण आ गया भाई। उसके बाद बात करा नंबर तीन पे, परिणामवाचक भाई। क्या आ गया, परिणामवाचक विशेषण। लिखते रहिए भाई फटाफट, क्योंकि गल्ला गल्ला मिटोंगा रहूंगा भाई मैं। नंबर चार की बात करा पा तो सार्वनामिक या फिर सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण भाई। सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण भाई। तो सबसे पहला बात कर लिया भाई गुणवाचक की। तो क्या भाई गुणवाचक है, जिन विशेषण शब्दों से, ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बात करी जावे, दशा का बारे में बात करी जावे, वो क्या हो गया, वो आपका गुणवाचक हो गया। जैसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, राम की है जी काला है, तो राम की विशेषता क्या बता दी भाई, काला बता दी भाई। अंजू की है, अंजू, अंजू मोटी है भाई, ठीक है, अंजू क्या है, अंजू मोटी है। राम काला है, अंजू मोटी है, ठीक है। सुरेश बेईमान है, सुरेश क्या है, बेईमान है सुरेश, ठीक है। मोहन भला इंसान है, इधर ऊपर लिख देता हूं भाई, मोहन क्या है, भला इंसान है। और भाई और देख लो भाई, ठीक है। राम अंदर बैठा है, पेन नुकीला है, फोन पुराना है, शर्ट ब्लैक है, ठीक है। मार्कर मार्कर जो है ब्लैक है, कमरा जो है आयताकार है, ठीक है। और राम है, गरीब लड़का है, ठीक है। यह जो है, यह जो इंक है ये ब्लैक है। तो ये सारी की सारी विशेषता इसमें जल्दी से बता रहे हैं भाई, ठीक है। संख्यावाचक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्दों से किसी की गिनती होती हो भाई, ठीक है, जिन भी विशेषण शब्दों से क्या है, किसी की गिनती होती है। और गिनती भी एक तो होती है निश्चित, और एक होती है क्या जी, एक क्या होती है, निश्चित संख्यावाचक होती है। अच्छा, निश्चित होती है भाई, इसको संख्यावाचक भी बोलते हैं भाई, ठीक है। संख्यावाचक होता है भाई, इसमें किसी की काउंटिंग होती है भाई संख्यावाचक में। और संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक होती है भाई, निश्चित संख्यावाचक होती है, और एक होती है जी अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो आपकी निश्चित संख्यावाचक होती है, एक होती है जी अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिएगा भाई, निश्चित संख्यावाचक में क्या होती है, जिन विशेषणों से किसी निश्चित संख्या का बोध होते हैं। जैसे निश्चित में क्या, जैसे मैं बात करूं 40 आदमी हुई, एक मार्कर, ठीक है,
एक बिस्कुट भाई, एक चाउमीन, एक प्लेट चाउमीन, एक बर्गर, ये तो सारे का नाम याद देंगे भाई, ठीक है। 40 आदमी, 10 लड़के, 10 शहर, 50 पर्यायवाची, ठीक है। तो ये क्या आता है, निश्चयवाचक भाई, ठीक है। और अनिश्चयवाचक में क्या हुआ है, अनिश्चयवाचक में क्या होता है भाई, ठीक है, जो अनिश्चितता का बहुत जैसे बहुत सारे आदमी, ठीक है, कुछ लड़के, ठीक है, लगभग 40 आदमी, अनुमान है ये सारी की सारी चीजें भाई, ठीक है। तो संख्यावाचक में भी 6 प्रकार होगा भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट है संख्यावाचक वाले दो रहेंगे भाई। इसमें भी फिर 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पूर्णांक बोधक भाई, लिख लूं मैं पहला फिर बता दूंगा। पूर्णांक, पूर्णांक बोधक की बात करा, पूर्णांक एक बार आवाज आओ तो बढ़िया से कमेंट कर दो भाई, ठीक है। पूर्णांक बोधक की बात कर ले भाई। पूर्णांक बोधक एक होता है अपूर्णांक बोधक भाई, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। नंबर 3 भाई कर्मवाचक भाई, कर्मवाचक, कर्मवाचक बोधक। नंबर 4 की बात करा समूहवाचक, समूहवाचक। नंबर 5 की बात करा तो आवर्तीवाचक भाई, आवर्तीवाचक। नंबर 6 की बात करें तो है प्रत्येक बोधक भाई, क्या आएगा, प्रत्येक बोधक। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, कर्मवाचक, समूहवाचक, आवर्तीवाचक। पूर्णांक बोधक में जैसे 1, 10, ठीक है, 1000, जैसे 1, 10, 1000, ये सारी की सारी चीजें आ गई। अपूर्णांक में भाई, ठीक है, पौना, सवा, ढाई, ये सारी आएगी भाई, पौना, सवा, ढाई। कर्मवाचक में क्या है, कर्मवाचक में कर्म, एक कर्म की बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आएगी। समूहवाचक में आएगी, समूहवाचक में जैसे चारों, पांचों, ठीक है, 10, ऐसे आएगी भाई, ठीक है, जैसे चारों, पांचों, ठीक है, आदि, ठीक है। आवर्तीवाचक इंपॉर्टेंट है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1 गुना, ठीक है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सारे के सारे। प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, आदि, ये सारे के सारे रहने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा अनिश्चितवाचक की बात करें, अनिश्चितवाचक में तो हमने कर ही दिया अनिश्चितवाचक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है अनिश्चितवाचक को। अब आगे देखिएगा हम बात करें परिणामवाचक की भाई, परिणामवाचक। परिणामवाचक क्या होती है, जिस विशेषण से संज्ञा की माप तोल का पता चलता है। परिणामवाचक जैसे 10 किलो आटा, ठीक है, या फिर कुछ आटा तो नहीं, 5 किलोग्राम चीनी, 2 मीटर कपड़ा। परिणामवाचक में 2 होती है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। सारी की सारी निश्चयवाचक में किसी निश्चित चीज का बात करें, जैसे 10 किलो आटा, 10 पेन, 10 ग्राम चीनी, 10 किलोग्राम चीनी, ये सारी की सारी। अनिश्चयवाचक में कुछ चीनी, कुछ पेन, कुछ किताबें, कुछ मार्कर, कुछ इंक, कुछ कुर्सियां, कुछ ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें आती हैं, कुछ व्हाइट बोर्ड, ठीक है भाई। उसके बाद देखेगा सार्वनामिक या संकेतवाचक की बात करें। सार्वनामिक संकेत में क्या होता है भाई, वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता प्रकट करे। जैसे उसकी विशेषता, जैसे यह घर मेरा है, ठीक है, यह गाड़ी मेरी है, ठीक है, कितने रुपए चाहिए तुम्हें, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं और होती है, ये और कर लेना, विशेषण की 3 अवस्था और कर लेना भाई। बाकी तारा विशेषण भी कंप्लीट हो गया भाई, विशेषण भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। विशेषण की 3 अवस्थाएं और कर लेना भाई। जैसे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्था। सबसे पहली है मूलावस्था, मूलावस्था। उसके बाद है जी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और क्या रहने वाला है जी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था।
अवस्था। ठीक है, जैसे मैं बात करूं उच्च, उच्चतर, उच्चतर और उच्चतम। ठीक है, कठोर, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल भी इस तरह, जैसे न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। ठीक है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम भाई। ठीक है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम भाई। ठीक है, तो भाई ये थी आज की आपकी बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही लाजवाब क्लासेस है, जिसमें अपन ने 3 टॉपिक निपटाए भाई। क्या टॉपिक है? सर्वनाम निपटाया एक, तो एक आपने निपटाया संज्ञा, एक आपने बढ़िया ढंग से करे विशेषण भाई। ये 3 क्लासेस बहुत ही मैंने मेहनत से पढ़ाई भाई। ठीक है, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, शानदार लगती है प्यारे साथियों, तो एक बार है ना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्यारे बच्चों। प्यारे साथियों, छोटे बड़े भाई बहन जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी का लगा लो, चाहे एचएसएससी का लगा लो, एसएससी जीडी का लगा लो, वो सारे एग्जाम जिसमें हिंदी का पोर्शन आ भाई, वो सारा खतरे तीनों की तीनों जो टॉपिक है, विषय है, मैंने कवर करवाती है। बहुत ही शानदार क्लासेस है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं हरियाणा सीईटी की, तो भाई 15 नंबर की हिंदी देखने को मिलेगी, और विश्वास करना डिट्टो के डिट्टो आपको क्वेश्चन छपने को मिलेंगे यहाँ से। और भाई जिस भी भाई को बहन को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो भाई जिस भी भाई को बहन को नोट्स चाहिए 90 683 28 926 पे मैसेज कर देना भाई, और आपका एड्रेस बता देना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कौन कौन से मिलेंगे भाई? हरियाणा न्यू सीईटी के लिए, सीईटी 2024 के लिए एक तो हरियाणा जीके की नोट्स की, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे के सारे नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे भाई, मात्र और मात्र 1800 रुपए में भाई। और यू 1 नवंबर तक ही रहेगा, उसके बाद ये 1 नवंबर के बाद ये नोट्स हो जाएंगे 2500 रुपए के भाई। ठीक है, अब कहोगे ये नोट्स बेचने लगे भाई, ये मेहनत है, सारे के सारे हैंड रिटन है, बढ़िया शानदार राइटिंग में लिख के है। जिस भी भाई ने, जिस भी बहन ने चाहिए, एक बार इस नंबर पर कॉल कर देना या मैसेज कर देना, उसके अलावा डेमो मिल जाएंगे। एक बार डेमो सारा एक पीडीएफ, एक एक टॉपिक सारा एक मिल जाएंगे, उस डेमो से आप हिसाब लगा सकते हो भी कितने शानदार, कितने गजब नोट्स बना रखे हैं भाई। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे साथियों।